इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट 3 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसमें आपका जैसा आपने वर्कशीट 2 बनाया है, समझा है, उसी टाइप से आपका वर्कशीट 3 बनेगा। इसमें आपका नंबर जो है वो बदल गया है। आपने उसमें पढ़ा था वर्कशीट 2 में कि आपका 2 से 5 से 4 से और 8 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा, और इसमें आपको जानना है कि कौन सा नंबर 3 से 9 से या फिर 11 से डिवाइड होगा। उसका रूल हम लोग जानेंगे इसमें, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ए में है द नंबर्स डिविजिबल बाय 3 आर डैश एंड डैश। देखिए ना 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है या फिर 9 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, ये आपको जानना है। तो जब भी नंबर को हम लोग देखेंगे, नंबर को देखने के बाद उस नंबर के डिजिट को हम लोग ऐड करेंगे। अगर नंबर के डिजिट को ऐड करने के बाद वो सम जो है, जो आपने ऐड करके आंसर लाया, वो सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो आपका पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज वो नंबर आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ का लिखा है 5 1 6 9 6 15, 15 और 8 आपका हो गया 23 और 3 26। इसका आपको 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 26 आया ऐड करके। उसी प्रकार से ये भी आपका डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा 4 2 6 और 6 3 आपका हो गया 9 9 3 12 12 2 14 और 14 और 4 हो गया 18। 18 जो है आपको 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर जो है आपको 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा 4 2 0 3 3 2 4, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे 1 2 3 4 2। अब देखिए क्या होगा 2 1 3 3 3 6 6 4 10 और 10 और 2 12 हो गया। यानी 12 जो है आपको 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 2 3 4 2 जो है आपका 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगला में देखते हैं, देखिए इसमें कौन सा नंबर 9 से डिवाइड होगा। सेम इसमें भी वही रूल है, आपको बस ऐड करके देखना है इसको कि कौन सा नंबर सम करने के बाद 9 से डिविजिबल होगा। जो डिविजिबल होगा उस नंबर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए कैसे होगा, इसको ऐड करते हैं 3 4 7 7 और 3 10 10 और 7 17 और 17 और 7 आपका हो गया 24 और 1 25 और 2 27। 27 जो है 9 के टेबल में आपको आता है, ठीक है, डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर आपको डिवाइड हो जाएगा। यहां लिखेंगे 3 4 3 7 7 1 2, ठीक है। अब देखिए 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 और 9 19 1 20 20 जो है आपको 9 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए ये डिवाइड आपका नहीं होगा। अब देखिए 8 6 14 14 और 8 होता है 22 22 1 23 23 और 7 आपका हो गया 29, ठीक है, सॉरी 30 और 30 और 2 आपका 32 हो गया। ये भी आपका डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 9 8 17 18 19 19 और 6 आपका 25 और 2 27, ये भी आपका 27 हो गया ऐड करके। तो ये आपको 9 8 1 1 6 0 2 जो है आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको देखेंगे कि वो आपको 9 से डिविजिबल है या नहीं है। अब देखिए इसमें आपको ये जानना है कि कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल है सम ऑफ ऑड प्लस सम ऑफ डिजिट या सम ऑफ डिजिट, ऐसे लिखेंगे सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेज। जो ऑड प्लेस पे होगा उसको ऐड करेंगे। उसके बाद सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, ठीक है, इवन प्लेस पे जो होगा उसको लिखेंगे। और उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे, लिखेंगे डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस अगर 0 आएगा या फिर 11 का मल्टीपल आएगा तो आपको वो नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। याद रखना है
डिफरेंस आपका 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो वो आपको नंबर जो है वो आपको 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए करके दिखा रहे हैं आपको। यहां लिखा है, ये आपका हो गया 2 4 6, ठीक है। यहां लिखेंगे ऑड प्लेस में आपका हो गया 2 + 4 + 6, और इवन प्लेस में आते हैं। अब इवन प्लेस में आ गया 4 2 3, लिखेंगे 4 + 2 + 3। अब दोनों को ऐड करते हैं। देखिए ये आपका इसका ऐड कितना हो गया, 12 हो गया, और इसका ऐड देखते हैं 3 2 5 5 4 9, ठीक है। तो हम लिखेंगे 12 - 9 कितना हो जाएगा आपको, 3 हो जाएगा। ये अब नंबर आपका डिफरेंस 3 आया, तो ये नंबर आपका जो है वो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये आपका नंबर कैंसिल, ठीक है। अब आते हैं फिर सेकेंड 850, ये हम इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होगा, यहां आपका देखिए 3108, लिखेंगे 3 + 1 + 0 + 8, देखिए क्या होगा, 8 1 9 3 12, ये 12 इसका भी आ गया। अब इसको देखते हैं 5 + 2 + 5, 5 + 2 + 5, इसका ऐड करेंगे 5 5 10 + 12, देखिए 2 हो गया, 12 आ गया। डिफरेंस क्या हो गया, 12 - 12 0 आ गया, डिफरेंस आपका 0 आ गया, मतलब ये नंबर जो है आपको 11 से डिविजिबल होगा। तो आपका एक नंबर लिखते हैं 8502153, ये हो गया 8502153। अब अगला नंबर चेक करते हैं हम लोग, देखिए कैसे चेक होगा। आपका है ये नंबर, देखिए 707, लिखेंगे 7 + 0 + 7 कितना हो गया आपका, 14 हो गया। यहां लिखे 14, बचा कौन सा 647, 6 + 4 + 7, देखिए कितना होगा 6 4 10 और 7 17, ये देखिए आपको 17 - 14 कितना हो गया, 3 हो गया। ये आपका नंबर डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए अगला नंबर चेक करते हैं हम लोग, यहां लिखेंगे 7226, लिखेंगे 7 + 2 + 2 + 6, और इधर हो गया आपको 0 + 7 + 6 + 4। अब इसको ऐड करते दोनों को, 6 2 8 8 2 10 और 7 17, 6 4 10 और प्लस 7 17, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना, दोनों का ऐड कितना हो गया, 17 आ गया। तो 17 - 17 = 0, यानी ये नंबर जो है आपको 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 466272007, ठीक है। तो करना क्या है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस और सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे और डिफरेंस निकालेंगे। तो आपका आंसर अगर 0 आया या 11 के मल्टीपल में आएगा तो आपका वो नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, पिक आउट द नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। इसमें से वो नंबर निकालना है जो 3 से डिविजिबल होगा लेकिन 9 से नहीं होगा, ठीक है। देखिए इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे हम लोग। ए नंबर में देखिए लिखा जाएगा इसको 38721, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 3 + 8 + 7 + 2 + 1, ठीक है। देखिए 3 + 8 + 7 + 2 + 1, इसको ऐड करते हैं हम लोग 8 3 11, 11 और 7 आपका हो गया 18, 18 और 2
20 या प्लस 1 21 हो गया। 21 जो है आपको 3 से डिविजिबल है, ठीक है। लिखेंगे 21 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9, हेंस बाय 9, हेंस या देयरफॉर लिखेंगे, हेंस 38721 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9, ठीक है। आपको ऐसे ऐड करना है और ऐड करके चेक करना है कि आपका ये 3 और 9 से डिविजिबल है या नहीं। देखिए 21 जो है आपको 3 के टेबल में आता है बट 9 के टेबल में आपको नहीं आता है, इसलिए ये आपका 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए बी नंबर बनाते हैं। बी में क्या हो गया, लिखेंगे ऐसा ही 4 2 2 6 7 9। अब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ गिवन गिवन नंबर इक्वल टू आपका हो गया 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको ऐड करते हैं, आपका हो जाएगा 4 2 6 6 2 8 8 और 6 आपका हो गया 14 14 और 7 आपका हो गया 21 और 21 और 9 आपका हो गया 30, ठीक है। देखिए इसको एक बार काउंट कर लीजिए, 9 और 7 आपका हो गया 16 16 और 6 आपका हो गया 22 और 22 और 2 हो गया 24 और 2 26 और 4 आपका हो गया 30। देखिए ये भी आपका सेम कंडीशन लिखा जाएगा, यानी लिखेंगे 30 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। 9 टेबल में 30 नहीं आता है, हेंस 4 2 2 6 7 9 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। ये 9 से आपका डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आपको इसी तरीका से इसका आंसर लिखना है, टिक करना है, ठीक है। अब आते हैं सी नंबर में। देखिए सी नंबर क्या होगा, सी नंबर देखिए यहां लिखेंगे 6 1 1 0 5 8 6 6 1 1 0 5 8 6। लिखेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स गिवन इन नंबर इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6। क्या होगा, इसको ऐड करते हैं, 6 1 7 7 1 8 8 5 13 और 13 और 8 आपका हो जाएगा 21 और 21 और 6 आपका हो जाएगा 27। देखिए आपका 27 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यहां क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे 27 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 9।
हेंस 6110586 is divisible by both 3 and 9। 3 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखिए 27 आपका 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में भी आता है। इसके अकॉर्डिंग आपका ये नंबर जो है वो आपको 3 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए डी नंबर, यहां क्या लिखा है 257796। यहां भी वही चीज करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स गिवन इन नंबर इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 + 5 + 7 + 7 + 9 + 6। अब इसको ऐड करते हैं, देखिए क्या आएगा 5 to 7, 7 7 14, अब 14 और 7 21, 21 और 9 जो है आपका हो गया 30, और 30 और 6 आपका हो गया 36। ठीक है, अब देखिए 36 जो है आपको 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और आपका 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें भी सेम स्टेटमेंट लिखेंगे 36 इज divisible by both 3 and 9। hence 2 5 7 7 9 6 is divisible by both 3 and 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको ऐसे चेक करेंगे और उसके बाद लिखेंगे कौन 3 से डिवाइड होगा, कौन 9 से होगा और कौन आपका दोनों नंबर से डिवाइड होगा। अब देखिए टेस्ट द फॉलोइंग 4 डिविजिबल बाय 3 and 9। आपका सेम वही कंडीशन यहाँ लिखना है, कौन 3 से डिवाइड होगा, कौन 9 से होगा। तो बस करना क्या है, ऐड करना है। यहां लिखेंगे ए नंबर 2 9 4 4 1 4। यहां लिखेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स गिवन इन नंबर इक्वल टू आपका हो गया 2 + 9 + 4 + 4 + 4 + 1 + 4। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 to 11 4 15, 4 आपका 19, 19 1 20 और 20 और 4 आपका हो गया 24। ठीक है, इसको एक और ऐड करेंगे 4 1 5 4 9 4 13, 13 और 9 22 और 2 24 आपका हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 24 इज divisible by 3। hence 294414 is divisible by 3। ये आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर बनाएंगे बी नंबर, देखिए क्या लिखा है 145404। सेम यही स्टेटमेंट लिखेंगे यहां पे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 + 4 + 5
प्लस 4 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4, ठीक है। 1 प्लस 4 प्लस 5 4 0 4, इसको ऐड करते हैं तो 4 1 5 5 10 4 14 और 4 18 18 हो गया, ठीक है। यहां लिखेंगे 18 इज divisible by both 3 and 9, hence 1 4 5 4 0 4 is divisible by both 3 and 9। ये आपको दोनों से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आपका 18 आया है सम करके। अब देखिए सी नंबर, सी में क्या है, सी में आपका लिखा हुआ है 99999। देखिए ये क्लियर दिख रहा है, ठीक है। आपका 999 है तो 3 से आपको डिवाइड होना ही होना है और 9 से तो होगा ही, तो लिखेंगे 99999, 5 टाइम्स 9 है तो लिखेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इक्वल टू, आपको हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, आपका 5 टाइम्स 9 है, 1 2 3 4 5, इसको ऐड करते हैं 9 18 27, ये आपका 45 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे 45 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 9, hence 99999 is divisible by both 3 and 9। हम लोग इस तरीके से इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 11। अब इसका भी वही तरीका है जो आपने मैंने बताया था पहले कि आपको सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ इवन प्लेस एंड देयर डिफरेंस। तो लिखेंगे, ये नंबर को बना रहे हैं यहाँ पे, लिखेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस इक्वल टू, यहां लिखेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेस, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा। यहां ऑड में लिखेंगे, आपका हो जाएगा 1 2 1 6, इसको ऐड लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6, इसको ऐड करते हैं 2 1 3 1 4 और 6 4 10 हो गया, ठीक है। अब इवन प्लेस करते हैं, यहां आपका हो जाएगा 10, इवन प्लेस में करेंगे हम लोग 9 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 8, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, आपका हो जाएगा 8 6 14 1 15 और 9 आपका हो जाएगा 15 और 9 आपका 24, ठीक है। देखिए आपका हो गया 9 1 10 10 और 6 16 16 और 8 आपका हो गया 24, और इसमें आपका हो गया 6 1 2 1 फिर 6, तो 2 1 3 1 4 और 6 आपका हो गया 10। तो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस
इक्वल टू आपका हो गया 24 माइनस 10 इक्वल टू 14। यहाँ लिखेंगे 14 इज नॉट डिविजिबल बाई 11, hence 86611 is not divisible by 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बी नंबर बनाते हैं। यहां लिखेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेज, सम ऑफ ऑड प्लेसेज इक्वल टू आपका हो गया, देखिए 1 0 0 लिखेंगे 1 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 1 हो गया आपका। ठीक है, सम ऑफ इवन प्लेसेज इक्वल टू क्या हो गया 0 0 1 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे डिफरेंस 0 आ गया, इसका मतलब ये नंबर जो है आपको 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लिखेंगे हेंस 1 4 टाइम्स 0 1 इज डिविजिबल बाय 11, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक लाइन आप और भी जोड़ सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं देयर डिफरेंस इज 0 सो या हेंस 1, मतलब आपका हो जाएगा 1 4 टाइम्स 0 1 इज डिविजिबल बाय 11। आप इसमें स्टेटमेंट जोड़ सकते हैं और नहीं भी जोड़ेंगे तो आपको इसके अकॉर्डिंग भी सही होगा। अब देखिए सी नंबर आपका यहां लिखा जाएगा, सी में सम ऑफ ऑड प्लेसेज इक्वल टू क्या होगा, यहां देखेंगे 5 3 2 9 लिखेंगे 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 9। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, आपका हो जाएगा 5 3 8 और 2 10 और 9 19 हो गया। अब लिखेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेज इक्वल टू क्या होगा, देखिए लिखते हैं 5 प्लस 7 प्लस 4 ऐड करेंगे 7 5 12 और 4 16 हो जाएगा। तो क्या होगा, डिफरेंस इक्वल टू हो गया 19 माइनस 16 इक्वल टू आपका हो गया 3। तो लिखेंगे 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, हेंस 9 4 2 7 3 5 5 9 4 2 7 3 5 5 is not divisible by 11। ये आपको 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, बस आपको ऐड करना है ऑड प्लेसेस को इवन प्लेसेस को और उसका डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस निकालने के बाद 0 आता है या फिर 11 के मल्टीपल में आता है तो वो नंबर आपको 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन डी नंबर आपका, इसमें भी वही होगा। यहां लिखेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेज इक्वल टू क्या होगा 3 6 2 7 लिखेंगे 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, यहाँ लिखेंगे 6 3 9 2 11 11 7 18 18 हो गया। अब लिखेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेज इक्वल टू
4 प्लस 3 प्लस 0 इक्वल टू 7 हो गया। अब डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इक्वल टू आपका हो गया 18 माइनस 7 इक्वल टू 11, और ये नंबर आपको 11 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ लिखेंगे 11 इज डिविजिबल बाई 11, है ना। हेंस 7 0 2 3 6 4 3 इज डिविजिबल बाई 11, ये आपको 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए ई नंबर, यहाँ नंबर आपका है सम ऑफ ऑड प्लेसेज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 1 6 3 8, 1 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8 कितना आएगा, देखिए 6 1 7 3 10 8 18 18 आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेज। ठीक है, आपका हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5, इसको ऐड करते हैं 6 4 10 3 13 5 18, ये भी 18 आ गया। देखिए यहाँ पे आपका दोनों में सम ऑफ डिजिट यहाँ छुटा हुआ है, सम ऑफ डिजिट आपका लिखा हुआ है यहाँ पे सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, यहाँ भी आपका डिजिट छूट गया है। उसके बाद यहाँ भी आपका है सम ऑफ डिजिट एट, यहाँ भी आपका डिजिट एट छूटा हुआ है, और यहाँ भी आपका सम ऑफ डिजिट यहाँ पे लिखा जाएगा डिजिट एट इवन प्लेसेस। ठीक है, सब में डिजिट आप जोड़ लीजिएगा। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। डिफरेंस इक्वल टू आपका हो गया, देखिए 18 माइनस 18 इक्वल टू आपका हो गया 0, तो लिखेंगे इसका डिफरेंस 0 आ गया, इसलिए आपको 11 से डिवाइड हो जाएगा। हेंस 5 8 3 3 4 डबल 6 1, 5 8 3 3 4 डबल 6 1 इज डिविजिबल बाई 11, ये आपको 11 से डिविजिबल होगा। अब देखिए एफ नंबर, यहाँ पे बनाते हैं एफ नंबर। यहाँ लिखेंगे सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेज इक्वल टू देखिए क्या होगा 3 2 1 2 6, लिखेंगे 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 2 5 1 6 और 2 8 और 6 14, 6 2 8 9 10 11 और 3 4 आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, 6 2 8 9 2 11 3 14। उसके बाद लिखेंगे सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, इक्वल टू 1 प्लस फिर 1 प्लस 0। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया आपको 3 हो गया। अब निकालेंगे डिफरेंस इक्वल टू 14 माइनस 3 इक्वल टू 11 आ गया यहाँ पे, तो लिखेंगे 11 इज डिविजिबल बाई 11, हेंस
602111113 is divisible बाई 11। ठीक है, देखिए करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिखने में जो समय लगेगा बस वही है, कैलकुलेशन देखना है और कैलकुलेशन देखने के बाद उसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसमें करना क्या है, आपको नंबर लिखना है। अ नंबर डिविजिबल बाय 6 इफ इट डिविजिबल बाय 2 को प्राइम फैक्टर डैश एंड डैश। एक नंबर आपको 6 से डिवाइड हो जाएगा अगर वो नंबर को प्राइम हो। को प्राइम मतलब क्या हो गया, आपको जिसका एक फैक्टर होता है, आपको हो जाएगा 2 3 लिख सकते हैं, 2 और 3 ये हो जाएगा। को प्राइम लिखा हुआ है। ठीक है, को प्राइम मतलब क्या होगा, इसमें आपका 4 प्राइम नंबर नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर होगा 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 से आपका दो नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जो नंबर आपको 2 और 3 से डिवाइड होता है वो नंबर आपको 6 से डिवाइड हो जाएगा। इस स्टेटमेंट का मतलब यही हो गया। अब क्या है, 43185 इज डिविजिबल बाय 15 एज इट इज डिविजिबल बाय, अगर कोई नंबर ये 15 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो आपको 3 और 5 से डिवाइड होगा, तभी आपको वो 15 से डिविजिबल हो जाएगा। द नंबर 8625 इज नॉट डिविजिबल बाय 6 एज इट इज डिविजिबल बाय आपका हो जाएगा, द नंबर 8625 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, तो आपका हो जाएगा इसमें 3/6 बट नॉट बाय 2, यानी आपको 3 हो जाएगा। द नंबर 8625 इज नॉट डिविजिबल बाय 6 एज इट डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद द नंबर 54420 इज डिविजिबल बाय 12 एज इट इज डिविजिबल बाय 3 and 4, यहाँ पे 3 and 4 हो जाएगा। द नंबर 781022 is divisible by 11 as the difference of sum of digit at odd place and the sum of the digit at even place is 0। दोनों का डिफरेंस अगर 0 होगा तो वो आपको नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसका स्टेटमेंट का मतलब यही हो गया। क्वेश्चन 6 है, रिप्लेस बॉक्स बाय अ डिजिट सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब ऐसा इसमें कौन सा डिजिट भरेंगे जिससे ये आपको जो नंबर है वो आपको 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐड करके देख लेते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पे 8 और 3 11, 11 और 4 आपका हो गया 15, और 15 और 6 आपका हो गया 21, 21 और 2 आपका 23, यहाँ आपका हो जाएगा 4, 23 और 4 आपका होता है 27। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं बी नंबर में। बी में आपका हो जाएगा, देखिए 9 8 17, उसके बाद 17 और 4 आपका हो गया 21, 21 और 8 आपका हो गया 29 और 1 30, तो इसमें आपका हो जाएगा 6। ओके, तो इसको ऐड करते हैं 9 8 17, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 18, यहाँ क्या होगा 4 6 10 तो 12 1 13, 13 और 5 कितना था 18 होता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 का आंसर 4, बी का आंसर आपका 6 हो गया, सी का 1 और डी का 5। अब देखिए, इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 3 मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, नहीं फॉल्स हो जाएगा। इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 18 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6 and 3, यस ट्रू हो जाएगा ये। इफ अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 9 and 10 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, यस ये भी सही है। ऑल नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 आर डिविजिबल बाय 4, सही है अभी। इफ अ नंबर इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 2 नंबर्स सेपरेटली देन इट मस्ट बी एक्चुअली डिविजिबल बाय देयर सम, ये आपका जो कोई जरूरी नहीं, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो देखा आपने कि आपका लगभग टोटल क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि कैसे 3 को, कैसे 9 को और कैसे 11 के हम डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे। तो चेक करने का तरीका अलग अलग है। 3 और 9 का सेम है, 11 का क्या है
कि सम ऑफ ऑड डिजिट, सम ऑफ इवन डिजिट, और दोनों को डिफरेंस निकालेंगे। अगर 0 आएगा या 11 के मल्टीपल में आएगा तो वो नंबर आपको 11 से डिविजिबल हो जाएगा।